बताइए डिप्थीरिया रोग कहाँ होता है? गला। डिप्थीरिया रोग गला में होता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे। शारदा एक्ट किससे संबंध है? बाल विवाह। शारदा एक्ट किससे संबंध है? बाल विवाह। शारदा एक्ट बाल विवाह। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे है? सतलज। भाखड़ा नंगल बांध सतलज। ठीक है, सतलज एक बार। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पे। आप बताइए इसका निर्माण कब हुआ था? 1963 में हुआ था। अब बताइए तांबा किसका मिश्रण है? तांबा पीतल किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता का मिश्रण है। अच्छा बताइए 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का वर्णन। ठीक है, अच्छा 22 भाषाओं के बारे में कोई बताइए क्या होगा? अच्छा मूल संविधान में कितने भाषा था? 14। मूल संविधान में 14 को भाषा था। तो वर्तमान में कितना है? 22 को। अच्छा बताइए सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 सिंधी भाषा जोड़ा गया था। अब हो गया 15 भाषा। उसके बाद 3 भाषा आया था, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 92 को जोड़ा गया था। कौन भाषा? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब हो गया 18 भाषा। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितना भाषा? 4 भाषा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कितना भाषा हो गया? 22। मूल संविधान में कितना भाषा था? 14। मूल संविधान में 14। अभी 22 भाषा कैसे आया जान गया? अब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ओजोन का O3। प्लास्टर का पेज का CaSO4 CaSO4 into half H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम बोलेगा CaSO4 into 2H2। CaSO4 into 2H2। ठीक, अब बोलिए हरा कसीर का फॉर्मूला क्या होगा? FeSO4 into 7H2। बिल्कुल। FeSO4 into 7H2 क्या बोलते हैं? हरा कसीर को इंग्लिश में हरा कसीर से ही बोलते हैं। ग्रीन कसीर तो आगे जो आपको नहीं हिंदी में ठीक है। नीला देखो हरा कसीर हो गया FeSO4 into 7H2। अब बताइए सफेद सोडा को क्या कहते हैं? उजला तोता। ZnSO4 into 7H2। ZnSO4 into 7H2। ये बताइए नीला कसीर से नीला तोता। बताइए नीला कसीर नीला तोता। कॉपर सल्फेट CuSO4 into 5H2। CuSO4 into 5H2। जिसको नहीं याद है सुन के विकास को बोलो, ठीक है। अब बताइए सुएज नहर किन 2 सागर को जोड़ता है? ठीक है, सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। सुएज नहर जो है ना भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ता है। अच्छा बताइए सुंडा जलप्रपात किसको जोड़ता है? सुमात्रा और जावा। सुंडा किसको जोड़ता है? सुमात्रा और जावा को। अब बताइए
सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब था? कॉर्नवालिस 80 से 84 हैं? 80 से 84 86 से 93 कितना था? 86 से 93 86 से 93। अच्छा बताइए, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाँ, दक्षिण तटीय हाँ, रेलवे का मुख्यालय अरे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। देखो वहाँ ग्रीन कलर से लिखा है ना, वही है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। आप बताइए, ब्यूटेन कैसा गैस है? अगड़ी है उष्मा उष्मा। उष्मा उच्च होता है। ब्यूटेन का उष्मा उच्च होता है। ब्यूटेन का उष्मा उच्च होता है। उच्च होता है। अब बताइए, मानव शरीर में रक्त कितना प्रतिशत होता है? 5 से 6 5 से 6 लीटर होता है। मानव शरीर में कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर। अच्छा, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अब बताइए, प्रकाश के परिकिरणन का अध्ययन किसने किया था? सीवी रमन। सीवी रमन। ठीक है, प्रकाश के परिकिरणन का खोज सीवी रमन ने किया था। अच्छा, इसी के कारण इस पर नोबेल नोबेल का मिला था 30 नोबेल का मिला था। मगर रमन प्रभाव खोज कब किया था? 28 फरवरी 1928 को खोज किया था। अच्छा बताइए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, आकाश का रंग काला दिखता है किसके कारण? वही प्रकाश का परिकिरण। आकाश का रंग काला दिख रहा है परिकिरण के कारण। आकाश का रंग नीला दिखता है परिकिरण के कारण। मगर तारा टिमटिमाता है, तारा टिमटिमाता है। ठीक। अब बताइए, विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। विश्व में सबसे बड़ा देश? अब बोलेगा विश्व में सबसे छोटा देश? सबसे छोटा देश किया गया। अब बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। ठीक, गोवा राजधानी पणजी। अब बोलेगा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा राजधानी पणजी। प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ? गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर। अब बोलेगा, केंद्रीय भवन निर्माण रुड़की। केंद्रीय भवन निर्माण रुड़की। बोले, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ। केंद्रीय वनस्पति लखनऊ। भारतीय लख अनुसंधान कहाँ? रांची। भारतीय लख अनुसंधान रांची। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान जादूगोड़ा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान जादूगोड़ा। कासगोड़ा उसे नारियल कहते हैं। नारियल का। बोले, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी। अब बताइए, वन अनुसंधान देहरादून। वन अनुसंधान देहरादून। वन अनुसंधान देहरादून। बोलेगा, राष्ट्रीय डिजाइन अनुसंधान अहमदाबाद। राष्ट्रीय डिजाइन अनुसंधान अहमदाबाद। राष्ट्रीय डिजाइन अनुसंधान अहमदाबाद। भारतीय चीनी तकनीक अनुसंधान कानपुर। भारतीय चीनी तकनीक कानपुर। भारतीय चीनी तकनीक कानपुर। बोलिए, केंद्रीय दलहन अनुसंधान कानपुर। केंद्रीय दलहन अनुसंधान कानपुर। केंद्रीय दलहन कानपुर। बोलिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्रीय आलू शिमला। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान गन्ना अनुसंधान गन्ना अनुसंधान गन्ना अनुसंधान केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्रीय चावल अनुसंधान
भारतीय पुरातात्विक संरक्षण विभाग कहाँ है? कोलकाता। भारतीय पुरातात्विक संरक्षण विभाग कोलकाता। भारतीय पुरातात्विक संरक्षण विभाग कोलकाता। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। बोलते भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। पुणे। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ। औषधि 20 अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ है। ठीक है, औषधि 20 अनुसंधान लखनऊ। पहला क्वेश्चन है हाँ, अब बता भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। बताइए भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ से? पुणे। पुणे। मौसम वेधशाला पुणे। पुणे। मौसम वेधशाला पुणे। पुणे। बताइए जम्मू कश्मीर का राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। जम्मू कश्मीर का राजकीय भाषा उर्दू। उर्दू। अब बताइए मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अंग्रेजी। ठीक है, क्या है? कौन सा भाषा है? अंग्रेजी। 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 मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, क्या भाषा है? अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी। राष्ट्रीय भाषा ना। राजकीय राष्ट्रीय भाषा। भाषा। अब बताइए ध्वनि किसमें अधिकतम चलती है? होश में। ध्वनि किसमें अधिकतम चलती है? बोले क्यों बोलेगा? बोल ना अब बताइए मगे जो ना हम लोग गोड़ मगे से के साला हाँ। मौजा खोल के कर मगे बोल रहे हैं मैं चपाती कर के साला हमारा चल कर हमारा नहीं मार तो मैं मैं कर ले जाते चलिए आज मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम का अध्ययन मॉस्कोलॉजी। मेटियोलॉजी। मेटियोलॉजी। मौसम का अध्ययन मेटियोलॉजी। मेटियोलॉजी। मौसम का अध्ययन मेटियोलॉजी। मेटियोलॉजी कहलाता है। अब बताइए हवाई जहाज कौन सा मंडल में उड़ता है? संताप मंडल। संताप मंडल में। हवाई जहाज का उड़ता है? संताप मंडल में उड़ता है। ठीक, अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। वाशिंगटन DC। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC। अच्छा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। वाशिंगटन वाशिंगटन DC। DC। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन वाशिंगटन DC। अच्छा बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कब हुआ था? IMF का 1945। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापना कब हुआ? 1945 में होता है। अब विश्व बैंक का स्थापना कब होता है? 1945। विश्व बैंक का स्थापना 1945 में हुआ था। अब बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। सार्क की स्थापना कब हुआ? 1985। सार्क का स्थापना 1985 में हुआ है। अब बताइए नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल। नाटो का स्थापना कब हुआ? 1949 में हुआ है। अब बताइए यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। यूनेस्को का पेरिस। यूनिसेफ का मेरे बोलेगा यूनेस्को का स्थापना कब हुआ है? जिसको कौन सा 1945। यूनेस्को का मेरे बोलेगा यूनिसेफ का 46। 1946। यूनिसेफ का 46। अब बताइए गेट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। गेट का स्थापना कब हुआ? हमारे भी गलत 49 गेट का देखो तो कोनो इंडिया का मुख्यालय कहाँ से? 46 के कर बोले थे। ये यूनिसेफ। यूनेस्को का 49। यूनेस्को बोलेगा 45, यूनिसेफ 46। ठीक, अब बताइए ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ओपेक का
मुख्यालय वियना। ओपेक का वियना। ओपेक का स्थापना कब हुआ? 47 1960। 1960 मतलब वो 47 से सही छो। 30 अक्टूबर 1947। सही है। अच्छा, गेट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा। गेट का मुख्यालय जेनेवा। और स्थापना कब हुआ? 47। 47। स्थापना कब हुआ? 47। अब बोलेगा ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओके वियना। ओपेक का वियना। और कब स्थापना हुआ? 1960 में। 1960 में। ठीक है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? 1960। वियना। स्थापना कब हुआ? 1960 में। कब स्थापना? 60 में। अब मुझे बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क का स्थापना 1945। 1945। यूनिसेफ का हाँ 46 46। यूनिसेफ 46, यूनेस्को 45। तो बताइए, चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नेकचंद। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नेकचंद ने करवाया था। नेकचंद। हाँ। भारत में किसी स्टॉक एजेंसी समाचार हाँ का नियंत्रण कौन करता है? इसे सीवी सेबी। कौन करता है? सेबी। सेबी करता है। कौन करता है? सेबी। सेबी। अब बताइए, प्रोड्यूसर कप किस खेल से संबंध है? क्रिकेट। प्रोड्यूसर कप किस खेल से संबंध है? क्रिकेट। क्रिकेट से। अब बताइए, ये का फेस एग्जाम किताब प्रोटीन प्रोटीन जो बनता है कौन सा हमसे? अमीनो। अमीनो। प्रोटीन अमीनो। अमीनो से बनता है। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में है? हिमाचल। हिमाचल में। अब बताइए, नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल। हिमाचल में। नाथपा झाकड़ी हिमाचल। हिमाचल में है। तो फिर मोबाइल हो गया हमारे को नाथुआ अब बताइए, रेड क्रॉस। हाँ डॉक्टर सहायता हाँ, रेड क्रॉस डॉक्टर सहायता। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन। परिवार नियोजन। सफेद झंडा। शांति। ठीक, सफेद झंडा शांति। शांति हो गया। ठीक, आप बताइए, काला झंडा शांति के प्रतीक तो कबूतर लाना होगा रे। सफेद झंडा शांति या समर्पण शांति है वो। समर्पण हो गया। शांति समर्पण। कबूतर को आज बताइए, कबूतर वो भी शांति शांति के है। प्रतीक। अब बताइए, चक्र चक्र हो गया प्रगति का प्रगति हो गया। प्रगति का ठीक है, प्रतीक। चक्र हो गया प्रगति का प्रगति। प्रतीक। अब बताइए, उल्टा झंडा विरोध विरोध राष्ट्रीय विरुद्धा राष्ट्रीय विपदा। राष्ट्रीय ठीक है, विपदा। उल्टा झंडा राष्ट्रीय राष्ट्रीय विपदा। विपदा। काला झंडा विरोध काला का झंडा विरोध। विरोध का प्रदर्शन। काला झंडा विरोध का प्रदर्शन। विरोध का प्रदर्शन। काला झंडा विरोध का प्रदर्शन। विरोध का प्रदर्शन। नाइचो कहाँ की गुप्त संस्था है? जापान। नाइचो कहाँ की गुप्त संस्था है? जापान। जापान की। सीबीआई कहाँ की है? भारत। भारत की। सीबीआई कहाँ की है? भारत। भारत की। आईबी कहाँ की है? भारत। आईबी कहाँ की है? भारत। आईबी भारत। राव कहाँ का है? भारत। राव कहाँ का है? भारत। केजीबी कहाँ का है? ईरान। केजीबी रूस। रूस। केजीबी रूस। केजीबी कहाँ का है? रूस। केजीबी रूस। GRU गुरु कहाँ का है? रूस। GRU कहाँ है? रूस का। GRU रूस का। अब बोलेगा ISI पाकिस्तान। पाकिस्तान। ISI पाकिस्तान। ISI पाकिस्तान। पाकिस्तान के है। अब बोलो, सवाक कहाँ का है? ईरान। ईरान का। सवाक ईरान। सवाक ईरान। बोलेगा, मुख्य बारात क्या है? मिस्र। मुख्य बारात मिस्र। मुख्य बारात मिस्र। मुख्य बारात मिस्र। अल मुख्य बारात इजराइल। इराक। अल मुख्य बारात इराक। अल मुख्य बारात इराक। अल मुख्य बारात इराक। अच्छा बता, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969। 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969। अच्छा बता, RBI का स्थापना कब? 1935। 1935। ठीक है, RBI का स्थापना 1935। अच्छा, SBI के 1955। 1955। SBI के 55। LIC के 56। LIC 56। PNB 94। PNB 1894। 1894। बोलो, इंपीरियल बैंक 1921। इंपीरियल बैंक 1921। हाँ बोलो, ठीक है।
एग्जिम बैंक 1921 82 82 एग्जिम बैंक 82 नाबार्ड बैंक 82 नाबार्ड बैंक 82 अब बताइए बिहार ग्रामीण बैंक 73 बिहार ग्रामीण बैंक 75 गेटवा लगा दीजिए हवा आ रहा है। ठीक है बिहार ग्रामीण बैंक 75 ये भी 94 1894 अब बताइए शांति वन किसका समाधि स्थल जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू समाधि शांतिवन शांति वन किसका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अब शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अभय घाट मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई अभय घाट मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई एकता स्थल ज्ञानी जैन सिंह। ज्ञानी जैन सिंह एकता स्थल ज्ञानी जैन सिंह। ज्ञानी जैन सिंह चतरा भूमि भीमा अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर चतरा भूमि बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर उदय भूमि के आर नारायण। उदय भूमि के आर नारायण। के आर नारायण बोलेगा नारायण घाट जवाहरलाल नेहरू। गुजरीलाल नंदा नारायण घाट गुजरीलाल नंदा। गुजरीलाल नंदा बोलेगा कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा बोलो गोभी मरुस्थल कहाँ मंगोलिया। गोभी मरुस्थल मंगोलिया। बोलो अटकामा मरुस्थल कहाँ चिली। अटकामा मरुस्थल चिली। बोलो थार मरुस्थल कहाँ राजस्थान। राजस्थान थार मरुस्थल राजस्थान। बोलेगा टकला मकान मरुस्थल कहाँ चीन। चीन चीन टकला मकान मरुस्थल चीन। टकला मकान चीन। चीन अब बता उच्च न्यायालय की परिभाषा किस अनुच्छेद में है उच्च न्यायालय 214 214 उच्च न्यायालय की परिभाषा 214 214 उच्च न्यायालय की परिभाषा 214 अब बताइए लक्षद्वीप कितने द्वीप से मिलकर बना है 36 लक्षद्वीप कितने द्वीप से मिलकर बना है 36 अब बताइए साथिया कहाँ के लोग गुजरात। साथिया कहाँ का लोक नृत्य है गुजरात। साथिया कहाँ का लोक नृत्य है गुजरात। अब बताइए अल्बानिया की राजधानी क्या है तिराना। तिराना अल्बानिया की राजधानी तिराना। अब बताइए साइक्लोन का केंद्र में कौन सा दाब होता है साइक्लोन के मतलब चक्रवात के केंद्र में कौन सा दाब नीम दाब। नीम दाब अब बताइए चिल्का झील कहाँ है उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ है उड़ीसा। देश बंधु किसे कहा जाता है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास देश बंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास कहा जाता है पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में कहा गया था लाहौर लाहौर अधिवेशन। 1929 के लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कहा गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहा था अब बताइए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा बिरसा मुंडा। मुंडा कर रहा था अच्छा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 महात्मा गांधी 1942 में किया था। 1942 ट्रांसपोर्ट भारत छोड़ो आंदोलन का महात्मा गांधी 1942 ठीक है अब बता उसके समय लीलित हुआ था लीलित हुआ कार्यकाल कब है 36 से 44 36 से 44 था अब बताइए भारत में स्थानीय स्वशासन का स्थापना कौन किया था लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन इसका के मतलब क्या था संजय जी हैं? स्थानीय मतलब स्थानीय मतलब वही शासन प्रशासन जैसे कि हम अभी देखो इधर होगा ठीक है ठीक इसके शासन प्रशासन कहाँ तक है वो नहीं सर जैसे आप बोले ना जैसे कि दिल्ली संतुलित पर आए थे कि बोले वो अस्थिर हो गया एक तो यह कुछ अस्थिर टाइप में है कि उनको बताते हैं जी अस्सी स्थानीय स्वशासन वही हुआ मतलब हाँ? बोल दे हाँ, बताइए। बोल बोले कि जैसे जैसे क्षेत्र के अनुसार अथी होता है हाँ, वही तो हम भी वही बता रहे हैं नहीं पहले जैसे कि अभी- स्थानीय जैसे कि अभी इतना स्थान तक अभी दरोगाज आया था आया था दरोगाज नहीं बदलते अरे राज बोले अपना अभी दरोगाज आया था मुझे ना अधिकार उसके नहीं है। अंदर में जितना ये आता है एरिया हम्म। उसके अंदर ही स्वशासन करेगा शासन करेगा जैसे कि कुछ हुआ मामला तामला जांच कहाँ करेगा जहाँ तक उसका क्षेत्र है क्षेत्र के अनुसार हाँ मगर तुम्हारा जैसे किस्नापुर है तुम्हारा मुकाशील थाना नहीं आएगा नहीं ना जो थाना है वही आएगा वही हो गया किसके शासन काल में लॉर्ड रिपन मगर कॉर्नवालिस की बोला था हर थाना में एक दरोगा होगा
क्या बात बोला था? लॉर्ड हर थाना में एक दरोगा। क्या बोला? लॉर्ड चलिए आइए, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताइए। ब्लीचिंग हैं? CaCl2 ना? CaCl2 अब बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? 1951 से 55। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1951 से 55। अच्छा, दूसरा 56 से 61। दूसरा 56 से 61। तीसरा 62 से 61 से 61 से 67। ठीक है, 66 66 61 से 66। तीसरा 61 से 66। 66 तीन गो चला अभी, 3 गो के बाद 3 साल ब्रेक, 3 गो के बाद 3 साल ब्रेक। फिर चौथा कब चला था? 69 से 75 69 से 74। 69 से 74। फिर पांचवा कब चला था? 74 से 78। 4 साल चला था। पांचवा 4 साल चला था। तो पांचवा कब सीखा? 74 से 78। फिर 2 चला, फिर 2 साल ब्रेक, 80 तक ब्रेक। फिर 80 से 85 छठा, 80 से 85 छठा। क्वेश्चन पूछता है, नाबार्ड बैंक का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? छठा। नाबार्ड बैंक का स्थापना किस पंचवर्षीय? छठा। उसी में बोलेगा कि हाँ, तो बोलेगा बिहार ग्रामीण बैंक का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? 75 में हुआ है। इतना याद है ना? 1975 में हुआ है। मगर पांचवा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 74 से 78। पांचवा हो गया, ठीक है, 74 से 78 पांचवा हो गया। बोलेगा बिहार ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। पांचवा पंचवर्षीय योजना कब से कब? 74 से 78। चलिए आइए, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? एस भंडार नायडू। कहाँ की है? श्रीलंका की। कब बनी थी? 1956 में। कब बनी थी? 1956। अच्छा, गोवा का राष्ट्रीय भाषा क्या है? कोंकणी। गोवा का राष्ट्रीय भाषा कोंकणी। गोवा का राष्ट्रीय भाषा कोंकणी है। अब बताइए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। हृदय की गति की जांच के लिए कार्डियोग्राफ। हृदय की गति की जांच के लिए कार्डियोग्राफ। वर्षा मापने के लिए रेन गेज। वर्षा मापने के लिए रेन गेज। रक्त की दाब मापने के लिए रक्त की दाब स्पेग्नोमीटर। बोलेगा वायु की गति मापने के लिए वायु की गति। वायु की गति। रिएक्टर इसके क्या ठीक, गुड। अब बताइए, बोले वायु की गति मापने के लिए टेकोमीटर। वायु की गति मापने के लिए टेकोमीटर। पौधे की वृद्धि मापने के लिए पौधे की वृद्धि मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ। पहियों द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर। पहिए द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर। बोलो, विद्युत धारा मापने के लिए विद्युत धारा मापने के लिए। अब बताइए, विश्व जल दिवस का महत्व है? 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। अब बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। तुर्की की राजधानी कहाँ? अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। अब बताइए, चीन की राजधानी बीजिंग। चीन का बीजिंग। चीन का बीजिंग। अब बताइए, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। पाकिस्तान का इस्लामाबाद। अफगानिस्तान काबुल। अफगानिस्तान का काबुल। थीन बांध थीन बांध कौन सा राज्य में है? पंजाब। थीन बांध किस राज्य में है? पंजाब। अच्छा बताइए, इसरो का फुल फॉर्म?
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को हुआ था इसका स्थापना। ठीक, अब बताइए बदायूं किसका दरबारी कवि था? अकबर। बदायूं किसका दरबारी कवि था? अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में 1542 अमरकोट में। अच्छा, ये अपना गद्दीप कब बैठा था? 56। 14 साल अपना गद्दीप कब बैठा था? 14 साल को उन्होंने। हाँ, 14 साल को उन्होंने। 16 साल। 14 साल। गुड। अब बताइए हरामदल से मुक्त कब हुआ था? 62। हरामदल से मुक्त 62। जजिया कर 71। नहीं 63। जजिया का है। 63। जजिया कर 63। अब बताइए फतेहपुर सिकरी 71। फतेहपुर सिकरी 71। अब बताइए अकबर का मृत्यु कब हुआ था? 1605। 1605। अकबर का मृत्यु 1605। 1605 में हुआ था। अच्छा बताइए सबसे ज्यादा लवणीय झील पूरा विश्व में कौन सा है? वान झील। सबसे ज्यादा लवणीय झील वान झील। उसके बाद बोलेगा था मृत सागर। उसके बाद मृत सागर। अच्छा बताइए तेलंगाना का स्थापना कब हुआ है? तेलंगाना का 2 जून 2014। 2 जून 2014। तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014। तेलंगाना का राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद। अब बताइए गुजरात का राजधानी? अहमदाबाद। गुजरात के? गांधीनगर से। भैया तो भूला गुजरात के? महाराष्ट्र के? मुंबई। महाराष्ट्र के? मुंबई की राजधानी कहाँ बोली? हैदराबाद। अहमदाबाद किधर? गांधीनगर। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। अहमदाबाद। अमरावती। हैदराबाद। गुजरात के? गांधीनगर। महाराष्ट्र के? मुंबई। अब बता कर्नाटक के? बेंगलोर। कर्नाटक के? बेंगलोर। अब बता बिहार के? पटना। यूपी? उत्तर लखनऊ। उत्तर प्रदेश के? लखनऊ। हिमाचल? हिमाचल के शिमला। शिमला। देहरादून। हिमाचल के? हिमाचल कहाँ हुई है? उत्तराखंड के देहरादून। उत्तराखंड का कहाँ? हिमाचल का शिमला है। उत्तराखंड के देहरादून। हिमाचल के? शिमला। उत्तराखंड के? देहरादून। उत्तराखंड के? देहरादून। अब जम्मू कश्मीर? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर? श्रीनगर। अरुणाचल के? ईटानगर। ईटानगर। अरुणाचल के? ईटानगर। अरुणाचल के? ईटानगर। ईटानगर। आइए बहुत मजा हो गया। कल वो गलत बोल रहे पीछे अरे जूते भी निकाल लिए हमें गैस कर ली कब भी के रे? बहुत ज्यादा पूरा भागे हम ये कर बोल भागे ये करना कर रही आज कल से नहीं। तेरे सब मांगा भाई। कर लो गलत बोल दे रही अच्छा बताए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। हीरा। सबसे कठोर पदार्थ? हीरा। हीरा। अच्छा बताइए अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समय समानता। विधि के समय समानता। अच्छा होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 16। होम रूल लीग की स्थापना 16 16 में हुआ। एनिवेशन और तिलक ने मिलकर। एनिवेशन और तिलक ने मिलकर किया था। नया दूसरा न रहा। वही तिलक। मुंबई ले। अच्छा बताइए एड्स के लिए कौन सा जांच करते हैं? एलिसा जांच। एड्स के लिए कौन सा जांच? एलिसा जांच। अब बताइए पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होता है? 23 जून। 3 जनवरी। न्यूनतम दूरी 3 जनवरी। अधिकतम 4 जुलाई को क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी। अफसोस। 4 जुलाई को अफसोस। 3 जुलाई को अफसोस। 3 जुलाई को अफसोस। चंद्रमा होती है तो अपभू उपभू। हाँ। अब बताइए संविधान। अच्छा धार्मिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद कहाँ तक है? धार्मिक 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। अब बताइए गोवा भारत की कम राज्य? 25। गोवा भारत की कम राज्य? 25। नोबेल की शुरुआत कब हुई? 1901। नोबेल की शुरुआत 1901।
नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर कब प्राप्त किए थे? 1911। 13 रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल का मिला था 13 किसके लिए? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए, ठीक है। अच्छा बताइए, उसके बाद सीवी रमन आया। सीवी रमन को कब मिला था? 1930। सीवी रमन को 1930 में मिला था। सीवी रमन को 1930 में मिला था। अब आइए आगे। टेलीविजन का प्रसारण 1959। टेलीविजन का प्रसारण 1959 में। अब बच्चे ऑल इंडिया रेडियो का सपना 36। ऑल इंडिया रेडियो 36। आराम हराम है कि नारा कौन दिया? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। अब बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। सबसे चौड़ी? ब्रह्मपुत्र। सबसे चौड़ी? ब्रह्मपुत्र। बोलेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। अच्छा, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से, ठीक है। हाँ, और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से। और बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है कौन सा दर्रा से? देहांग दर्रा से। मगर सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है कौन सा कौन सा जगह? दमचौक। कौन सा जगह से? दमचौक। सिंधु नदी भारत से जब निकलती है कौन सा जगह से निकलती है? चिल्लास। कौन सा जगह से निकलती है? चिल्लास, ठीक है। मगर ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? यमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। गंगा नदी को पद्मा। गंगा नदी को पद्मा। दोनों मिल जाता था मेघना। हाँ, चलिए। साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली हुंड्रू जलप्रपात। स्वर्णरेखा नदी। बोलेगा हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। अब बताइए, बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971। अब बताइए, भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितना है? 75 16.5। अच्छा बताइए, भारत का उत्तर दक्षिण की लंबाई कितना है? 32-14। उत्तर दक्षिण की लंबाई 32-14। पूरा पश्चिम 29-33। पूरा पश्चिम 29-33। अच्छा, भारत के पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक है। भारत के पूर्वी बिंदु को कीविथु। भारत के उत्तरी बिंदु को इंद्राकौल। भारत के उत्तरी बिंदु को इंद्राकौल। भारत के दक्षिणी बिंदु को इंद्रा पॉइंट का दूसरा नाम पिग्मलियन पॉइंट। दक्षिण भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या कहते हैं? इंद्रा पॉइंट का दूसरा नाम पिग्मलियन पॉइंट। बोलेगा भारत के सबसे पश्चिम बिंदु क्या कहते हैं? गुवारमोती। भारत के सबसे पश्चिम गुवारमोती कहते हैं, ठीक। अब आइए, भारतीय मुद्रा का मूल्य कितने बार हुआ? 3 बार। भारतीय मुद्रा का मूल्य 3 बार। कब हुआ है? 49-66 ग्राम में 91 हुआ है। 91 में जो हुआ था ना, 2 चरण में हुआ था। 2 बार चुनाव हुआ, ठीक है, समझा? 2 चरण में हुआ था। 91 में जो हुआ था कितने चरण में? 2 चरण में हुआ था। अच्छा बताइए, NH 44 कितने राज्य से जुड़ता है? 11 राज्य। फिर NH 44 कितने राज्य से? 11 राज्य को जोड़ता है। अब तो शिंतो कहाँ का धर्म है? शिंतो, हाँ, जापान का। शिंतो कहाँ का धर्म है? जापान का। शिंतो कहाँ का धर्म है? जापान का। अब बताइए, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया?
22 मार्च 22 मार्च 1931। 1931। भगत सिंह को फांसी कब दिया था? 22 मार्च 1931 को दिया था। अब बताइए उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। सबसे पहले राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक, उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? मिशन नारायण दास। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता कौन कर रहा था? मिशन नारायण धर। तो जनगणना। अब बताइए वंदे मातरम किस मिशन नारायण वंदे मातरम किस अधिवेशन में? 1896 कोलकाता अधिवेशन। वंदे मातरम जो है ना 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? रहमतुल्लाह सियानी कर रहा था। रहमतुल्लाह सियानी। मुझे कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। किसके द्वारा होता? एओ के द्वारा किया गया था। मगर उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? गणेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, पहली बार अध्यक्ष कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ था? बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। कहाँ होने वाला था? पुणे में। किसके कारण नहीं हुआ? फ्लैग फ्लैग। जो बम्बई के कौन सा स्कूल में हुआ था? गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। बताइए कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। अब बताइए कांग्रेस का अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? कांग्रेस। हाँ, क्या था? 1917। अब बताइए कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन। 1925 के कानपुर अधिवेशन। अच्छा, कांग्रेस के अधिवेशन में कितने महिला भाग लिए थे? कितने बार? 3 बार। 1917 हो गया, 1925 हो गया, 1933 में नेल्ली सेन गुप्ता अध्यक्षता कर रहे थे। 3 महिला हो गए। 3 बार जो है ना, 3 बार बिहार में भी हुआ। 3 बार बिहार में भी हुआ है। देखिए एक बार का हुआ है 1912 में बांकीपुर। कहाँ हुआ? 1912 के बांकीपुर जेल में। अध्यक्षता कौन कर रहा था? कुंवर सिंह। R.N. मजमूदार। कौन कर रहा था? R.N. मजमूदार कर रहा था। अब बताओ उन्हें दूसरी बार कब हुआ था? 1922 में। 22 के गया। कहाँ हुआ? गया। वहाँ कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? कुंवर सिंह। 1922 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? इन्फेंट्री बटालियन। चलिए याद नहीं आता। अच्छा बताइए तीसरी बार कब हुआ था? 1940 में। ठीक है, तीसरी बार कब हुआ था? 1940 में। गांधी जी के द्वारा कांग्रेस में पहली बार शामिल कब हुआ था? गांधी जी 1924 में शामिल हुआ था। अधिवेशन 24 में बोलेगा अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार कब किए थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन। 1924 के बेलगांव अधिवेशन। मगर बोलेगा शामिल कब हुआ था? 1901 में। अध्यक्षता पूछेगा तो 1924। अध्यक्षता 1924 में। कोई दिक्कत? उसको बेलगांव में कौन अधिवेशन में? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला। अब बताइए दूसरे में रहे गांधी जी शामिल। नहीं जीते मगर कौन गांधी जी? बेलगांव में कौन अधिवेशन में महात्मा गांधी शामिल थे? कौन अधिवेशन? बता दे। अभी बोले रहे जमवेल करे। अब बताइए कलकत्ता उच्च न्यायालय का कब हुआ था? न्यायालय का कलकत्ता उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय 16। पटना उच्च न्यायालय 16 में हुआ था।
अच्छा बताइए कौन सी 16 1819 1916 ठीक है पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। कितना देर हुआ देखो तो? 6-5 6 5 हो गया टाइम चली गई मतलब सूरत अधिवेशन कब हुआ था? पूरा 7 में 1907 7 में। 44 मिनट हाँ? 44 मिनट बंद करिए।